वेलकम टू फेसबुक एड्स कोर्स। और ये हमारी वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के ऊपर की कुछ ऐसी मैट्रिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको चेकआउट करना पड़ेगा अगर आप फेसबुक एड्स को प्रॉफिटेबली रन करना चाहते हो। आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, लीड जनरेशन बिजनेस है, कुछ भी है, तो किस तरीके से आप फेसबुक एड्स की मैट्रिक्स को देखते हो उसके ऊपर बात करेंगे। प्लस ये कोर्स फ्री है, बस आपको फीस इतनी सी देनी है दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को। प्लस व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर अपडेट आते रहेंगे। अगर कुछ भी नई वीडियोज आ रही है कोर्स के रिगार्डिंग, इस कोर्स में कुछ भी नई वीडियोज अपडेट हो रही है, उसका अपडेट उस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। सेकंड चीज, जब लाइव सेशन होंगे जहां पर आपके डाउट्स क्लियर होंगे, वो भी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में बताया जाएगा। तो अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लो। सेकंड चीज, फ्री कोर्स है, मेक श्योर कि आप पूरा एंड तक देखो एंड मेक श्योर दैट सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं और इस कोर्स को बड़ा करूं और सारी चीजें इंक्लूड करूंगी। काफी सारी चीजें हैं जो हमने डाल रखी है, जैसे लेजर टारगेटिंग, मेटा पिक्सल, ब्रॉड टारगेटिंग, डेटा रीडिंग, बजट एड्स, कस्टम ऑडियंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफी कुछ है जो हमने ऐड किया है इस कोर्स के अंदर, जो कि फ्रीली आपको अवेलेबल है। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब और चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, वहां पर देखते हैं कैसे आप काम करोगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स के ऊपर जो आपको देखने होते हैं अगर आप फेसबुक एड्स रन करना चाहते हो। तो कुछ फेसबुक एड्स वैसे काफी सारे मेट्रिक्स आपको देता है, काफी सारा डेटा आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन आप सब कुछ नहीं देखते हो, क्योंकि सब कुछ देखने जाओगे तो कंफ्यूजन बहुत सारा होगा। तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, किन चीजों को देखना होता है, या फिर क्या ऐसे मेट्रिक्स है जिन पे आपको फोकस करना है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी इस कोर्स को आप पूरा देखो, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर जो भी आगे वीडियोस आने वाली होंगी उनके सारे अपडेट्स आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट प्लस लाइव सेशन के बारे में आपको बता दिया जाएगा। सो सबसे पहली चीज है कि इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स क्या होते हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सीपीसी। ठीक है, सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर लिंक क्लिक। अब ये दो तरीके से फेसबुक आपको शो करता है, एक होता है ऑल और एक होता है लिंक क्लिक। अभी मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। तो अब सीबीसी में यहाँ पर दो चीजें, एक हो गया ऑल, एक हो गया लिंक क्लिक। ऑल में क्या होता है, ऑल में फेसबुक सब कुछ कंसीडर कर देता है, यानी कि अगर किसी ने आपको लाइक भी कर दिया आपके प्रोडक्ट, आपके ऐड को, या फिर ऐड पे कुछ कमेंट वगैरह भी कर दिया है, कुछ भी चीजें जो भी है, तो फेसबुक सब कुछ ऑल में उसको ले आता है। तो हम ऑल को नहीं देखते, ठीक है, क्योंकि जब आप सीबीसी ऑल देखेंगे तो वो कंफ्यूज रहता है, क्योंकि सीबीसी ऑल हमेशा कम ही रहेगी, तो हम सीबीसी ऑल नहीं देखते। हम या तो सीबीसी लिंक क्लिक देखते हैं या फिर सीबीसी यूनिक लिंक क्लिक देखते हैं। यानी कि आप जब अभी ऑप्शन दिखाऊंगा मैं डैशबोर्ड में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम हमेशा लिंक क्लिक देखते हैं, ऑल नहीं देखते किसी के लिए भी, ठीक है। तो सीपीसी इज बेसिकली कॉस्ट पर लिंक क्लिक, यानी कि अगर कोई आपका ऐड देख रहा है तो एक बंदे ने अगर आपके ऐड पे क्लिक किया, आपके बटन, लेट्स सपोज आप एक शॉप नाउ का ऐड चला रहे हो, तो जितने लोगों ने उस शॉप नाउ पे क्लिक किया, ठीक है, उसी की कॉस्ट आती है। मान लो 100 लोगों ने आपका ऐड देखा, अब 100 लोग आपके ऐड को देखते हैं, जिसमें से 10 लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक कर दिया, तो सीपीसी 100 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 10 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। अब वहीं पे 100 लोगों ने देखा लेकिन 20 लोगों ने क्लिक किया, तो 100 डिवाइडेड बाई 20 विच इज 5, तो 5 रुपए सीपीसी हो जाएगी। अब सीपीसी कितनी कम रहे उतना हमारे लिए फायदा होता है। जनरली अगर आपका प्रोडक्ट 2000 से कम का है तो सीपीसी समवेयर अराउंड 10 रुपए के नीचे रहे तो हमारा फायदा रहेगा, यानी कि बेटर लोग वेबसाइट पे जाएंगे, ज्यादा लोग वेबसाइट पे जाएंगे एंड बाइंग आएगी। अगर प्रोडक्ट हमारा 2000 2500 से कम का है जो कि हम सेल कर रहे हैं, तो सीपीसी 10 रुपीज के नीचे रहे, जितनी 10 रुपीज से कम रहेगी उतना फायदा है। अगर सीपीसी आपकी कभी 14 15 20 30 जाने लग जाती है, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, वहां पे आपको सेल्स आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सीपीसी 20 रुपए है। तो भाई अगर आप 1000 रुपए स्पेंड करते हो तो केवल 50 लोग ही वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो 50 लोगों में बाइंग परचेस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। वहीं पे अगर आपकी सीपीसी कम है, ज्यादा लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो अगर ज्यादा लोग वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ज्यादा परचेज आ सकते हैं। देन सेकंड जो हमारा डेटा आता है विच इज सीटीआर, जिसको हम क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं। ऑलमोस्ट सेम चीज है, हम सीटीआर पे ज्यादा फोकस नहीं करते, ज्यादा काम नहीं करते। सीटीआर का बेसिक सा मतलब ये होता है, सीटीआर आपको ये चीज बताता है कि भाई जो आपने क्रिएटिव रन किया है वो अच्छा है या नहीं, या जिस ऑडियंस पे आप वो क्रिएटिव चला रहे हो क्या वो ऑडियंस आपके क्रिएटिव से एंगेज कर रही है या फिर नहीं, ठीक है। सीटीआर जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा। सीटीआर हमारा परसेंटेज होता है, क्लिक थ्रू रेट, यानी कि परसेंटेज, कितने परसेंटेज ऑफ लोग आपके ऐड पे क्लिक कर रहे हैं। जितना ज्यादा सीटीआर रहेगा उतना कम आपकी सीपीसी रहेगी। और सीटीआर को आप इंक्रीज करते हो वाया योर एड कॉपी, या फिर आपके एड क्रिएटिव की कितने बेटर एड क्रिएटिव आपके पास है, उससे आपका सीटीआर इंप्रूव हो जाता है। देन बात आती है लिंक क्लिक्स की, कि कितना आप लिंक क्लिक्स आ रहे हैं आपको। लिंक क्लिक्स बेसिकली हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली क्लिकिंग ऑन योर एड्स, ठीक है, उसको लिंक क्लिक बोलते हैं। लैंडिंग पेज व्यूज, यानी कि मान लो 100 लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया है,
तो वेबसाइट तक कितने पहुंचे? 100 के 100 लोग आपकी वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। अगर 100 लोगों ने लिंक क्लिक किया है तो मे बी 80 लोग या 70 लोग या 85 लोग, इतने लोग ही आपकी वेबसाइट पे एक्चुअली जाएंगे। ठीक है, बाकी जो बीच के लोग होते हैं, मे बी वेबसाइट लोड नहीं हुई है, उनको कुछ और हो गया। तो वेबसाइट ऐसा रहता है कि आपका 15 से 20% का डिफरेंस रहता है कि लिंक क्लिक अगर 100 लोग कर रहे हैं तो लैंडिंग पेज पे 80 या 85 लोग के आसपास लैंडिंग पेज पे जाएंगे। ठीक है, आरओएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, यानी कि आप कितना जो भी स्पेंड कर रहे हो, सेल्स डिवाइडेड बाई स्पेंड, यानी कि जो भी आपने स्पेंड किया है उसके बदले क्या सेल आई है। अब आरओएस क्या अच्छा होता है, ठीक है, विच इज द बेस्ट आरओएस, ऐसा कोई कुछ आरओएस नहीं होता। इट डिपेंड्स कि भाई आपका प्रोडक्ट या फिर आप जो चीज सेल कर रहे हो आप किस लेवल पे प्रॉफिटेबल हो। मान लो कि हो सकता है कोई ब्रांड हो जो 3 के आरओएस पे ही प्रॉफिटेबल हो, कोई ब्रांड हो जो 5 पे भी ना प्रॉफिटेबल हो। तो कभी भी आरओएस एक ऐसा चीज नहीं होती कि ये अच्छा आरओएस है। जैसे मैं सीपीसी को कह सकता हूँ कि भाई 10 रुपए के नीचे अगर सीपीसी है तो वो एक अच्छी सीपीसी है, बट आरओएस को मैं नहीं कह सकता कि हाँ 3 का आरओएस अच्छा है 5 का आरओएस खराब है। ये जो आरओएस है ये रिलेटिव है, ये डिपेंड करेगा ब्रांड टू ब्रांड, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, कि किसका कितना आरओएस है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, 7-8 के ऊपर अगर आरओएस आ रहा है, 5-6 के ऊपर आरओएस आ रहा है, तो एक उसको आप अच्छा आरओएस कंसीडर कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका 7 या 8 का आरओएस नहीं आ रहा तो आप ऐड ही नहीं चलाओगे या आपका आप ऐड बंद करते जाओगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कॉस्ट कैलकुलेशन करिए अपनी, कि भाई मैं कहाँ पे प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, कहाँ पे लॉस में जा रहा हूँ, कितने आरओएस पे मैं प्रॉफिटेबल हूँ, कितने आरओएस पे मैं लॉस में हूँ, तो वहां से आपको चीजें समझ में आएंगी। कॉस्ट पर माइल इज बेसिकली आपका 1000 लोगों तक जो आपके ऐड के इंप्रेशन पड़ते हैं उनका कितना कॉस्ट आ रहा है आपको। जितना कम ये रहेगा उतना कम आपकी सीपीसी रहेगी, उतना ज्यादा आपका सीटीआर रहेगा। ठीक है, बजट तो सिंपली बजट है, जो भी आप डेली बजट स्पेंड कर रहे हैं। देन एड्स जब आप रन करते हैं तो आपको फेसबुक स्टेटस दिखाता है एक्टिव का, लर्निंग लिमिटेड का। इसका क्या मतलब होता है? एक्टिव ऐसा होता है कि अगर आपने एक हफ्ते में 50 कन्वर्जन दे दिए हैं, यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था एक वीक के अंदर 50 से ज्यादा बार वो चीज हो चुकी है, तो आपका ऐड एक्टिव शो करने लग जाता है। या फिर आजकल तो शुरू से ही ऐड एक्टिव ही शो करता है कभी कभार। लर्निंग और लर्निंग लिमिटेड अगर आपको कभी भी आपका ऐड शो करता है तो उससे आपको सिंपल सा ये देखना है, कोई ज्यादा उसमें वो वाली बात नहीं, अरे लर्निंग लिमिटेड आ गया तो ऐड बंद कर देते हैं। लर्निंग लिमिटेड का मतलब होता है कि आपके 50 कन्वर्जन नहीं हो पाए, लेकिन अगर मान लो आपका बजट ही कम था तो भाई 50 तो ऑब्वियसली नहीं होने वाले। तो लर्निंग लिमिटेड से तब तक आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक जो आप कैंपेन रन कर रहे हो, जो एड्स आप रन कर रहे हो, अगर वो रिजल्ट खराब ना करने लग जाए। अगर आपका रिजल्ट खराब आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको बंद कर दोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है जिन पे आपको खासा ध्यान रखना है। अभी डैशबोर्ड पे चल के मैं आपको ये सब सेटिंग करके दिखाता हूँ। जैसे हम हमारे एड्स मेजर में आ गए तो आप सिंपली यहाँ पे कॉलम में आओगे, कॉलम में आकर के नीचे आप कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करिए। ठीक है, कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जो भी फालतू की चीजें हैं उनको आप हटा दीजिए। जैसे बिट स्ट्रैटेजी हो गया, बजट हम रखेंगे, इसको हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, इसको बेटाओ, इसको बेटाओ। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है भाई सीपीसी। अब यहाँ पर देखो सीपीसी ऑल आ रहा है, सीपीसी कॉस्ट पर लिंक लेकर आ रहा है, मुझे ये देखना है। ठीक है, देन सीटीआर, सीटीआर में मैं यूनिक सीटीआर देखूंगा। ठीक है, उसके बाद लिंक क्लिक। ठीक है, लिंक क्लिक तो मैं ये लिंक क्लिक देख सकता हूँ, ये यूनिक लिंक क्लिक भी देख सकता हूँ। लैंडिंग पेज व्यूज में मैं टोटल देखूंगा। ठीक है, उसके बाद सीपीएम मुझे देखना है तो सीपीएम हो गया। ठीक है, देन व्हाट आई वांट टू सी इज मुझे देखना है परचेज की, परचेज क्या आ रहा है, तो यहाँ परचेज आरओएस में टोटल और परचेज में वैल्यू। अब इसको मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ ताकि बार बार मुझे सेटिंग ना करनी पड़े। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब जब मैं सेव करूंगा तो मुझे यहाँ पर ये डेटा दिखने लग जाएगा। देखो यहाँ पर सीपीसी आ रही है मेरी 22-23 रुपए की। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये 22-23 रुपए इसलिए क्योंकि ये जो है ये आपका लीड जनरेशन के लिए कैंपेन है, इसलिए 22-23 चल रही है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या होता है अगर आप ई कॉमर्स में हो, ड्रॉप शिपिंग करते हो, ई कॉमर्स में हो बेसिकली, तो वहां पर सीपीसी 10 के नीचे रहे तो बेटर है, क्योंकि ये लीड जनरेशन कैंपेन है। यहाँ पर हम लीड जनरेट करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए है या क्लाइंट्स की सर्विसेज के लिए है, तो यहाँ पर सीपीसी 20-30 रुपए चलती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट भी हम सेल करते हैं वो प्रोडक्ट भी आप मान के चलो काफी महंगा होता है, यानी कि 20,000 30,000 इस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि जब प्रोडक्ट महंगे हैं, अब ये प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बिक रहे, अभी लोग लीड्स देंगे हमें, यानी अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, लीड्स ईमेल एड्रेस फोन नंबर वगैरह देंगे, और फिर हम उन्हें कॉल करेंगे वहां पे कन्वर्ट करेंगे। तो उस तरीके के जो प्रोडक्ट है, यानी कि लीड जनरेशन वाले प्रोडक्ट, वहां पर ही सीपीसी ऐसे चल सकती है। बाकी जो नॉर्मल ई कॉमर्स में वहां पर आपके 10 के नीचे सीपीसी होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक सीटीआर 1% के आसपास है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक क्लिक्स मेरे 216 हो रहे हैं और 149 लैंडिंग पेज भी हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे आगे, जैसे कि 241 आपका इंप्रेशन पड़े हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इसमें इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि देखो 61 है, 43 है चलेगा, 155 है, 106 है चलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा गैप है, बट विल सी की क्या किस तरीके से उसको सुधारा जा सकता है। बाकी यहाँ पर परचेज आरओएस, वेबसाइट आरओएस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो करेगा, क्योंकि ये लीड जनरेशन कैंपेन है तो यहाँ पर सब जीरो दिखा रहा है। ठीक है, सो इसी तरीके से आप अपने कैंपेन्स को, कॉलम्स को सेटअप करते हैं, सो दैट कि आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले। ठीक है, जैसे कि अगर कभी इसमें परचेज कैंपेन चले हैं, अगर ऐसे ही
इस पर्टिकुलर एड अकाउंट में परचेस कैंपेन हमने कम ही चलाए हैं, लेकिन अगर चलाए भी है तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे ये डेटा दिखाने लग जाएगा। ठीक है, जो भी डेटा दिखा रहा है। अभी जो ROS 0 आपको इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट का है, जहाँ पर वर्कशॉप्स वगैरह के लिए जैसे 9 रुपीज 49 रुपीज की वर्कशॉप है तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये आपको डेटा शो कर रहा है। तो इसी तरीके से आप मेट्रिक्स वगैरह देखते हो। बाकी कोई भी चीज़ है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। कोर्स अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करो बाकी लोगों के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको अपडेट्स आते रहें। और बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।